हेलो फ्रेंड, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के महत्वपूर्ण चैप्टर वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है शून्य एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होती है। तो हमें असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ बात करें, हमारा फर्स्ट है शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यह बात सही है। शून्य क्या है? शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत जो है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 यानी गिनती की संख्या में अगर हम पहले 0 शामिल कर दे तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। और हमें यहाँ पूछा गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो यह बात गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? असत्य है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रह गई बात दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है, तो ये बात सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होता है, चूँकि परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी हमारा जो 1 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो सही बात है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग हो या अंतर हो, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। यह बात सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी बात सही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करें तब या भाग दे तब हमारा भागफल क्या आएगा? या गुणनफल एक अपरिमेय संख्या आती है। यह भी बात सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणनफल या भागफल का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि दो अपरिमेय संख्या √3 है, √2 मान लें और √2 है, और इस दोनों का अगर अंतर निकाले तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि 0 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय होगा। अर्थात यह बात सही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल जो है या भागफल जो है एक अपरिमेय संख्या हो। यह बात सही है, ये भी सही है। सी नंबर। डी नंबर को देखते हैं। हमसे पूछा गया असत्य कथन चुनने के लिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणनफल या भागफल सदा एक अपरिमेय संख्या होती है। यह बात गलत है। सदा नहीं हो सकती है, हर हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर है एकदम स्पष्ट रूप में दे दिया गया और यही बात सही है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हो जाएगा डी, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणनफल या भागफल सदा एक अपरिमेय संख्या होती है। यह बात गलत है। कभी परिमेय भी हो सकती है और कभी अपरिमेय भी हो सकती है। तो इस तरह से 2 का आंसर आप समझ गए होइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती हो सकता है। p/q के रूप में हो सकता है, लेकिन वह क्या होगा? या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती नहीं होगा, आवर्ती होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा? अशांत अनावर्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q = 2m × 5 के पावर n, जहाँ m बिलोंग्स टू n और n बिलोंग्स टू n, तो p/q को किस प्रकार की दशमलव में बदला जा सकता है? तो चूँकि अगर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो, यानी भिन्न के रूप में है, और उसका जो हर है वह 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप का होगा, तो वह संख्या शांत होगा। यानी राइट आंसर हमारा 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो वही है जिसका अगर हर 2 और 5 के गुणनखंड में होगा वो हमारा शांत होगा। तो यहाँ देखिए 7 है, ये तो है नहीं,
42 है तो 7 6 में है, ये भी नहीं होगा। 40 है तो ये है, 40 जो है अगर आप इसका गुणनखंड कीजिएगा 40 को तो क्या होगा 20, यहाँ 2 10, फिर यहाँ 2 5, यानी 2 के पावर 3 और गुने 5, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है। अतः यह एक शांत दशमलव होगा, यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी 13/40। 13/40 एक शांत भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो अशांत का मतलब होना चाहिए कि या तो उसका जो संख्या होगा भिन्न होगा, हर भिन्न में जो हर होगा p/q में वो q होना चाहिए 2 या 5 के रूप में, तब वो शांत होगा। और इसके रूप का नहीं है तो अशांत होगा। 5 है तो 5 तो है शांत, 25 ये भी है, 60 भी है, लेकिन 18 में 3 छक 18 आ जाता है, याद रखिएगा। यानी 2 के अलावा भी इसमें 3 आ जाता है, या तो 2 रहे या 5 रहे, इसके गुणनखंड में होगा तो वो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या रहेगा तो वो अशांत होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय राशि है? तो यह तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। हमें से पूछा गया ये सी नंबर जो है √9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन 27 का होता है 3√3। यह एक अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो 25 का वर्ग तो निकलता है, 2√9 है तो यहाँ 2√9 का मतलब 2 गुने 3 और 49 का 7, तो ये भी परिमेय है। √8 नहीं होगा, 2√2 होगा इसका, तो अर्थात हमारा सी हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। राइट आंसर सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा, तो परिमेय कौन होगा? तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब रह गया ऑप्शन नंबर डी, तो ये एक परिमेय संख्या कैसे? a + b × a - b यानी 3 × 9 और 2 दूनी 4 का वर्गमूल, 9 में से 2 जाएगा 7। हमारा राइट आंसर 7, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 नंबर में अगर देखें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए होगा। कैसे? 5.35 है और 35 पर रेकरिंग दे देंगे हम, चूँकि 35 है S1, अर्थात यह 5.35 को हम अगर रेकरिंग दे दें तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5 घटा देंगे बट्टा में 99, अब इसको घटाइएगा एक परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, अर्थात हमारा 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखते हैं 3.721435 कैसी संख्या है? तो यहाँ अगर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब कहिएगा दोस्तों यहाँ पर ये परिमेय और ये अपरिमेय कैसे थे? क्योंकि यहाँ सेम संख्या रिपीट कर रहा है, अतः हम उस संख्या को 5.35 और उस पर रेकरिंग दे करके बार दे करके उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो यहाँ इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि 721435 ऐसा ऐसा ये रिपीट करेगा, तो यह एक अनिश्चित है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 11/3 का दशमलव रूप है? तो 11/3 का दशमलव रूप हमें लिखना है, तो 11/3 का दशमलव रूप हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 पर रेकरिंग, यानी 3.6 पर रेकरिंग। अब देखिए 3 से 11 में दीजिए, 3 तिहाई 9 और 11 में से 9 जाएगा यहाँ 2, 1 0, 3 छक 18, और आप जितना लिखिएगा फिर 0 3 छक 18 S1 आता रह जाएगा, अतः हम इसको लिख सकते हैं 3.6 और इस 6 पर रेकरिंग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 7/9 का दशमलव रूप है? तो 7/9 का जो दशमलव रूप है वह 0.7 पर रेकरिंग है। अब ये कैसे? 9 से 7 में दीजिए 0 पॉइंट और यहाँ एक 0 हो जाएगा, 9 सते 63, फिर यहाँ घटाइएगा 7 ही आ जाएगा, 9 सते 63, 9 यानी 0.7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 0.5 पर रेकरिंग का परिमेय रूप क्या होगा? तो वही रेकरिंग हटाइएगा 5/9, यानी बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं 0.3 पर रेकरिंग का p/q क्या होगा? तो 1/9 हो जाएगा, यहाँ 0.3 है तो रेकरिंग है तो 3/9, 3 तिहाई 9 यानी 1/3, राइट आंसर ए।
17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या √2 और √3 के बीच है? तो √2 और √3 के बीच जो संख्या हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा राइट आंसर यहाँ जो हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब कैसे? √2 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1.414 और √3 का निकालिएगा तो 1 कितना होगा? इसको जब निकालिएगा तो ये समथिंग में आएगा यानी 1.4। तो 1.4 से ही अधिक है ना। अगर बात कीजिएगा 3 का निकालिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 और 3 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ दशमलव 2 0 1 1 2। फिर यहाँ अगर बात करें तो 8 8 64 8 दूनी 16, अच्छा 22 ज़्यादा होता है 7, 1.7 कुछ आएगा, समथिंग आएगा। तो 1.4 से अधिक और 1.7 के बीच में आना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बीच वाला कौन आएगा? यानी √2 और √3 के बीच वाला जो आ जाएगा हमारा 17 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? C 1.6 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ हमें बताना है, अगर बात करें √3 का और √5 के बीच में जो परिमेय संख्या होगा वह क्या होगा? तो वह जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर B यानी 2.1। और ये कैसे होगा ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? √3 और √5 के बीच में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो √3 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1.732, जबकि √5 का क्या होता है 2.236 होता है। अब इसके बीच में कौन आ जाएगा 1 तो ये 0.8 तो होगा नहीं। 2.1 और 2.5 को देखते हैं तो 2.5 तो होगा नहीं इनमें से कोई, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा B 2.21। 1.73 और 2 और 2.236 के बीच में क्या आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 19 में कहता है निम्नलिखित में √2 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो 1.732 ये राइट आंसर हो जाएगा A 19 का। √3 का दशमलव प्रसार क्या होता है? इस सबको मान याद भी रख लीजिएगा, 1.732 होता है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर B हो जाएगा। पाई का सन्निकट मान क्या होता है? तो 22/7 यानी क्या हो जाएगा C। उसी तरह से है पाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पाई के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पाई के संबंध में अगर बात करें तो यह एक अपरिमेय संख्या, बात सही है। किसी वृत्त की परिधि बटा उस वृत्त का व्यास बराबर पाई होता है, यह भी बात सही है। पाई का मान 3.1415925 ये भी बात सही है, यानी इनमें से सभी राइट आंसर D हो जाएगा।